पटना पुलिस ने कह दिया कि पुख्ता सबूत है पेपर लीक का। तो अब किस बात की देरी है? एनटीए को क्यों मानने में क्या दिक्कत हो रहा है? ये तो वही बात हो गई जिस तरह से बीपीएससी कर रही थी। जितनी धाराएं मेरे ऊपर लगी है आंदोलन में, उससे भी कम धाराएं इन सेटर पे और जो पकड़ाए हैं स्कॉलर उन लोगों पे ये धाराएं लगाई गई है। तो अब आप सोचिए कि जो पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन करे उससे भी कमजोर धारा आप लगा रहे हैं सेटर पे, और जो स्कॉलर बैठ रहे हैं कितना बेशरम लोग हैं ये लोग। मैंने कल अखबार में देखा कि कोचिंग सबका दे रहा है कि इतना कट ऑफ जारी कर रहा है। कट ऑफ का खेल खेलेंगे ताकि मामले को डाइवर्ट किया जा सके। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता थे, कहाँ कार्रवाई की मांग की है? उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि 17 महीने की हमारी सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। सबसे पहले ये जो बोले कि 17 महीने में हमारी सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, सबसे बड़ा झूठ बोले वो। सबसे बड़ा पेपर लीक तो सिपाही का, सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, बीएसएससी सीजीएल 3 का पेपर लीक हुआ, फूड कॉर्पोरेशन का पेपर लीक हुआ, एलआरसी अमीन का पेपर लीक हुआ। माने कि जितनी परीक्षा हुई सबका तो पेपर लीक हुआ। टीआरई 1 टीआरई 2 उसमें भी घोटाला हुआ। बिहार के मंत्री, सरकार के मंत्री अशोक चौधरी बोले कोई पेपर लीक नहीं है। बीपीएससी भी वारंट कॉल कर रही थी, कोई पेपर लीक नहीं। ईओयू ने बोला था पेपर लीक। ईओयू ने जांच रिपोर्ट लिखित रूप में दिया था कि पेपर लीक है। अरे सत्ता पक्ष तो गलत कर रहा है, विपक्ष को भी तो बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आज न कल वो भी तो सरकार में रहे हैं और आगे भी सरकार में रहेंगे। करना यही है सबको कि शिक्षा माफियाओं से पैसा लेना है, चुनाव में हेलीकॉप्टर से उड़ना है, चुनाव में फंडिंग करना है, खर्च करना है। कहां से होगा? सब नेता करा कि हमने बहाली निकाला था, हमने निकाला। लेकिन ये जो टीआरई 1 टीआरई 2 में जो धांधली हुई, जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट, फर्जी आवासीय, फर्जी ईडब्ल्यूएस, फर्जी जाति सर्टिफिकेट पे बहाली हुई, उसका श्रेय कौन लेगा? ये जो पेपर लीक हुआ उसका श्रेय कौन लेगा? या उसके खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ कार्रवाई करने का श्रेय कौन लेगा? कोई नेता तो आगे नहीं आ रहा है। शिक्षा माफियाओं, परीक्षा माफियाओं का राजनीतिकरण हुआ है। और ये तो मैं कह रहा हूं 2025 विधानसभा में आप देख लीजिएगा, कम से कम 10 सेटर को, बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं को टिकट मिलने जा रहा है विधानसभा में। 10 कम से कम। अच्छा, एसके सिंघल को क्यों नहीं जेल भेजा गया? अमरिंदर कुमार जो बीपीएससी का पूर्व परीक्षा नेता, उसको क्यों बीएसएससी का मेंबर बनाया गया? बीएसएससी से अभी 13,000 की बहाली चल रही है। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय सीजीएल 4 की वैकेंसी आने वाली है। क्या इसलिए अमरिंदर कुमार को वहां का मेंबर बनाया गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। देश में नीट यूजी का एग्जाम 5 मई को लिया गया, लेकिन बिहार में खेला हो गया। बिहार में पहले तो बता दें आपको, 1 दर्जन से अधिक कैंडिडेट पकड़े गए जो कि किसी और के बदले में परीक्षा देने जा रहे थे। डॉक्टर भी थे इसमें। अगले दिन एनटीए के द्वारा, यानी कि 6 मई को एनटीए के द्वारा प्रेस रिलीज जारी किया गया और इसमें कहा गया कि पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम देखें बिहार में पटना पुलिस की बात माने तो उनका कहना है कि पेपर लीक के सबूत हैं उनके पास। एग्जामिनेशन से पहले प्रश्न पत्र यहाँ के माफियाओं के हाथ लग गए थे। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप हैं। चर्चा करेंगे हम कि आखिर बिहार में ही क्यों हुआ और बिहार में ही लगातार पेपर लीक की घटनाएं क्यों घट रही हैं। सरकार क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं और जांच एजेंसी जो है क्यों एक निश्चित रेखा के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक लिमिटेशन लगता है फिक्स कर दिया गया है कि इतने तक ही आपको जाँच रखना है, उससे ऊपर जाँच नहीं करना है। इसी पर चर्चा करेंगे। दिलीप जी, नीट का भी एग्जामिनेशन का पेपर बिहार में ही लीक हुआ, बिहार में ही क्यों हुआ? देखिए, बिहार में ऐसा नहीं कि पहली बार नीट का पेपर लीक हुआ है। इससे पहले भी जब नीट नहीं था, जब सीबीएसई मेडिकल अलग एग्जाम होता था, बिहार मेडिकल का अलग, अपना स्टेट का अलग अलग होता था, उस समय भी पेपर लीक होता था और धांधली सेटिंग होती थी और स्कॉलर बैठता था। ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। ऐसा नहीं, नालंदा के एक बार रंजीत रॉन पकड़ाए थे पेपर लीक में, और इसी में स्कॉलर बैठाने में। जब बीसीईसी भी बोर्ड लेता था बिहार मेडिकल इंट्रेंस एग्जाम, उस समय मेडिकल इंजीनियरिंग कंबाइंड होता था, तो उस समय भी हम लोग देखे थे कि 2-2 सेंटर का लगातार पूरा सेंटर ही पास कर जाता था। पीटी मेंस भी होता था बिहार मेडिकल का पहले, बाद में फिर सबको मिला के पूरे देश का मेडिकल एंट्रेंस एक साथ नीट अप कर दिया गया है। तो इसमें भी हमारी इससे पहले भी हुआ है, 2017-18 में भी हुआ था। लेकिन मामले को क्या किया जाता है कि दबा दिया जाता है। हर बार 2-4-10 लोग अरेस्ट हो जाते हैं, जेल जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े जो लोग हैं, जो शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया, बड़े बड़े, उन लोगों को बचा लिया जाता है हर बार। और आप देखिए कि अभी भी आज अखबार में आया है कि ऐसी धाराएं लगाई गई हैं जिससे कि वो आसानी से सेटर जो पकड़ा गया है, स्कॉलर पकड़ा गया, वो लोग बाहर हो जाएगा, बहुत जल्द बाहर हो जाएगा, आसानी से बेल मिल जाएगा। और कुछ लोग तो हमें ये बता रहे थे कि जितनी धाराएं मेरे ऊपर लगी है आंदोलन में, उससे भी कम धाराएं इन सेटर पे और जो पकड़ाए हैं स्कॉलर, उन लोगों पे ये धाराएं लगाई गई है। तो अब आप सोचिए कि जो पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन करे उस पे आप जो धाराएं लगा रहे हैं, उससे भी कम
माने मजबूत धारा, उससे भी कमजोर धारा आप लगा रहे हैं सेटर पे, और जो स्कॉलर बैठ रहे हैं उस पर, ताकि आसानी से उसको बेल मिल जाए। तो ये तो सेटिंग ही कहेंगे। अब किन वजहों से ऐसा किया गया है, जिन लोगों ने भी ये धारा लगाई, जो अधिकारी होंगे, जो भी हो, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो भी जिन लोगों ने ये धाराएं लगाई, किन परिस्थिति में लगाई, तो वही जवाब देंगे। या तो उनको कानून का ज्ञान नहीं था, या पैसा लेकर उनको बचाने का प्रयास किया गया, ये तो वही बताएंगे। लेकिन मैं एक साल पहले की घटना बताऊंगा। ऑनलाइन एग्जाम हुआ था बिहार में, फूड कॉर्पोरेशन के BCECB बोर्ड ही एग्जाम कंडक्ट करवा रही थी, और पटना के 5 ऑनलाइन सेंटरों का नाम आया था, 5 ऑनलाइन सेंटर के मालिक का नाम आया था, और बहुत सारे लोग उसमें पकड़े गए थे। उसमें जो IO था केस का, दानापुर का, शायद दानापुर थाना का संभवतः, उसने क्या किया, मोबाइल जब्त नहीं किया, और उसने भी यही काम किया, ऐसी ऐसी धाराएं लगाई, जो कोर्ट में जब मामला गया तो जज ने बेल दे दिया, कहा कि ये धाराएं इस पे लगाई ही नहीं जा सकती है, जो इन्होंने अपराध किया वो धारा आपने लगाया ही नहीं है, तो आसानी से उनको बेल मिल गया। तो इस तरह से चल रहा है, किन परिस्थितियों में चल रहा है। और एक बात ये भी आपको देखना पड़ेगा कि प्रशासन में भी, पुलिस प्रशासन में ऐसा तो नहीं कि 100% ईमानदारी से लोग गए हैं। अरे दरोगा सिपाही तो 70 से 80% फर्जी लोग गए हैं, सेटिंग से गए हैं, ये कोई छुपा बात नहीं है। BPSC में 56 से 59वीं से लेकर अभी तक धांधली सेटिंग हो रहा है, उसमें भी 70% 80% सेटिंग वाले जा रहे हैं। तो कहां से लोग पकड़े जाएंगे? जो सेटिंग कराकर खुद DSP बना है, कोई सेटिंग करा के दरोगा बना है, सिपाही बना है, कोई कुछ और पद पे गया, वो लोग कैसे जांच निष्पक्ष करेगा भाई? वो तो 10% 5% ईमानदार अफसर हैं, इस वजह से ये सब खुलासा भी होता है, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। और मैं आज फिर कह रहा हूं, ये घटना पहली घटना नहीं है और अंतिम भी नहीं है, इसके बाद भी पेपर लीक होगा। अब TRE 3 परीक्षा होने वाली है ना, आप देखिएगा उसमें भी पेपर लीक होगा, भले वो सार्वजनिक हो ना हो। क्योंकि अभी भी आप बताइए, BPSC ऑफिस के अंदर क्या किसी भी अधिकारी को अरेस्ट किया गया? कोई भी अधिकारी कैसे बच गया भाई? जांच भी नहीं हुआ, कोई जांच नहीं हुआ, जबकि कहा गया कि BPSC ऑफिस के अधिकारी ने पेन ड्राइव का कोड बताया, आज तक नहीं पकड़ा गया। एक दिन खबर चला, उसके बाद बंद कर दिया गया। यहाँ तक कि उस समय तक कुछ लोग खबर चला दिए कि TRE 2 भी रद्द हो जाएगा। क्या हुआ भाई? TRE 3 पेपर लीक में अभी तक नहीं पकड़ा गया BPSC ऑफिस के अंदर का लोग। कल दैनिक जागरण ने एक स्टोरी दिया था कि उसमें बताया था कि 3 अरब का व्यापार था ये पेपर लीक जो हुआ कल NET UG का। अगर ये सफल होता, 3 अरब का खेल होता। क्या आपको लगता है कि 3 अरब ये जो परीक्षा माफिया हैं, ये अपने बूते कर सकते हैं? क्या इनको और किसी लोग का संरक्षण नहीं मिला होगा, सपोर्ट नहीं मिला होगा, या फिर साझेदार नहीं रहे होंगे? क्या ये कर सकते हैं इतना बड़ा खेल? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। देखिए, पहले होता था सेटिंग, तो उसमें होता था कोई सेटर है, 2-4 लोग 5 लोग को बैठाया दूसरे के बदला, अपना उसमें अगर उसका लह गया, मतलब अगर भाई भतीजा के लिए भी लोग करवाता था, निकाल लिया अगर, तो पैसा उसको मिलेगा, नहीं निकाल पाया तो कम पैसा मिलेगा। लेकिन बाद में यही जो है सरगना बढ़ते गया, पूरे बिहार में फैल गया। और अब जब बड़े पैमाने पे अगर व्यापार होगा तो उसमें संरक्षक भी चाहिए, जाहिर सी बात है। आप वैसे भी देखिए ना, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है उनको भी कोई ना कोई बड़े बड़े लीडर का संरक्षण मिलता है, चाहे वो कोई भी बड़ा से बड़ा नाम ले लीजिए। तो यही बात यहाँ भी है, जो सेटिंग का काम है, पेपर लीक, ये भी तो एक व्यवसाय है। तो क्या लगता है कि जिस तरह 90 के दशक में अपराध का राजनीतिकरण हुआ, उसी तरह अभी के समय में पेपर लीक का भी राजनीतिकरण हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा माफियाओं, परीक्षा माफियाओं का राजनीतिकरण हुआ है। और ये तो मैं कह रहा हूँ, 2025 विधानसभा में आप देख लीजिएगा, कम से कम 10 सेटर को, बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं को टिकट मिलने जा रहा है विधानसभा में। 10 कम से कम, अच्छा, बड़े बड़े सेटर को टिकट मिलेगा बिहार विधानसभा में। इसमें कोई एक पार्टी नहीं, लगभग बड़ी बड़ी पार्टियां शामिल है, बड़ी बड़ी पार्टियां उसको टिकट देने जा रही है। वजह क्या होगा? वजह यही है कि फंडिंग होता है। आज चुनाव में जो फंडिंग हो रहा है, जो इतना हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, कहां से उड़ रहा है? कौन नहीं जान रहा है? बिहार का बच्चा बच्चा जान रहा है कहां से पैसा आ रहा है। सब पार्टी का जरा खोल के तो देख ले। ये जो बड़ा बड़ा सेटर है, ये पैसा पहुंचाता है। ये 3 अरब का खेल हुआ है, ये 3 अरब तो एकदम एग्जैक्ट नहीं ना है, 3 अरब इससे भी ज्यादा हुआ है। और ये पैसा कहां पहुंचता है? सारा पैसा जो पहुंचता है वो जो परसेंटेज बंधा रहता है बड़े अधिकारी तक, उसके बाद बड़े नेता तक, सब नेता तक पहुंचता है। सब पार्टी का नेता पैसा लेता है। कौन नेता का पार्टी, कौन पार्टी का नेता है जो पैसा नहीं लेता है? बता देना। हम चैलेंज कर रहे हैं, आके डिबेट कर ले, सारे मीडिया को बुलाया जाए, सब पार्टी के नेता को बुलाए, हम सवाल करते हैं। अगर जवाब दे दे कोई भी पार्टी के नेता, तो फिर हमको जो सजा दे हम मंजूर करेंगे। हम तैयार हैं इसके लिए। क्या बिहार का कोई नेता तैयार होंगे? कोई पार्टी के नेता नहीं होंगे। TRE 3 एग्जाम हुआ, तेजस्वी यादव एक ट्वीट किए, बुझौल वो बुझाएं, लेकिन जवाब नहीं दिए। ये एक वरिष्ठ मंत्री का हाथ है।
आखिर उनको किस चीज़ का डर है? वो तो विपक्ष के नेता हैं, लगातार हर एक मंचों से कहते हैं कि हम 13-14 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके लिए हक की लड़ाई लड़ते हैं, उनको न्याय दिलाना है। तो उनको क्या डर रहा कि मंत्री का जिक्र किए लेकिन नाम नहीं बताए, और ये भी देखिए कि नाम नहीं बताए अलग बात है, उसके बाद से चर्चा करना भी छोड़ दिए वो। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैंने इससे पहले ही कह दिया कि बिहार के सभी पार्टियों और सभी जो बड़े बड़े नेता है पैसा पहुंचता है। मैंने एक लाइन में कह दिया, और यही वजह है कि पेपर लीक के खिलाफ कोई भी नेता ना तो कार्रवाई चाहते हैं, ना ही कार्रवाई की मांग करते हैं। आज आप बताए ना, TRE-3 पेपर लीक पे कौन नेता बिहार का बोल रहा है कि कार्रवाई होना चाहिए? एक नेता ने, तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता थे, कहां कार्रवाई की मांग की है? उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि 17 महीने की हमारी सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन अगला लाइन वो ये नहीं लिखे या नहीं बोले कि जो भी संलिप्त है उस पर कठोर कार्रवाई सरकार करे। ये लाइन ना बोले ना लिखे। और सबसे पहले ये जो बोले कि 17 महीने में हमारी सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, सबसे बड़ा झूठ बोले वो। सबसे बड़ा पेपर लीक तो सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, BSS CGL-3 का पेपर लीक हुआ, फूड कॉर्पोरेशन का पेपर लीक हुआ, LRC अमीन का पेपर लीक हुआ। माने कि जितनी परीक्षा हुई सबका तो पेपर लीक हुआ। TRE-1 TRE-2 उसमें भी घोटाला हुआ, फर्जी सर्टिफिकेट पे सबका बहाली हुआ। TRE-2 में भी लगता है पेपर लीक हुआ होगा, जिस तरह से कटअप ज्यादा गया। तो आप तो जांच करवाए नहीं, ना करवाना चाह रहे हैं। तो मैंने यही कहा, अगर तेजस्वी यादव जी को मंत्री का नाम लेने में क्या डर है? हम तो खुलेआम बोलते हैं, जिस टीचर का जिस नेता का नाम आता है हम खुलेआम बोलते हैं। हम तो कोई अमीर बाप का बेटा या किसी राजनीतिक परिवार का तो नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव जी के पिताजी मुख्यमंत्री बिहार के रहे, माता जी बिहार की मुख्यमंत्री रही, उसके बाद अपने विपक्ष के नेता है, उप मुख्यमंत्री रहे, पूरा उनके साथ सुरक्षा रहता है। मतलब जब सबसे ज्यादा सुरक्षा बिहार में हमको लगता है मुख्यमंत्री जी के बाद उन्हीं के पास रहता होगा। उसके बाद उनको किस चीज का डर है भाई मंत्री का नाम लेने में? तो क्या आप विपक्ष के नेता है? क्या आप लोगों के युवाओं के लिए लड़ रहे हैं? कहीं बस दिखावा कर रहे हैं। हम नहीं कहेंगे दिखावा, कहीं सचमुच में बुझावल ही तो नहीं बुझा दिए, झूठ मूठ का बोल दिए कि नहीं, उनको पता होगा। अरे भाई, जब हमको पता है तो उनको पता नहीं होगा? बड़े बड़े नेता को पता नहीं होगा? जब दिलीप कुमार को पता है कि कौन कौन लोग शामिल होते हैं रहते हैं, अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी या सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जी को, चिराग पासवान को नहीं पता है? सब पता है। दिलीप जी, नीट यूजी को लेकर क्या होना चाहिए? जैसे कि अभी तो पटना पुलिस, तो भाई एक स्टेट की पुलिस दावा कर रही है कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं, और परीक्षा तो दूषित हो चुका, ऑल इंडिया लेवल का परीक्षा था, लेकिन एक स्टेट में गड़बड़ हुआ, वहाँ की पुलिस जो है स्वीकार कर रही है, उनके पास साक्ष्य हैं। अब एनटीए को क्या करना चाहिए? देखिए, पुलिस कहे ना कहे ये तो बात की बात है। अगर कोई आम इंसान, आम आदमी भी अगर कोई प्रूफ दिखाता है ना कि पेपर लीक है, तो पेपर लीक है, उसके बाद परीक्षा तो रद्द होनी चाहिए, जो जांच होनी चाहिए। यहाँ तो जो जांच एजेंसी है, एक तरह से बिहार पुलिस ने पकड़ा जिन स्कॉलर को, सेटर को, और जांच में ये खुलासा हुआ। आईओ ने कह दिया कि भाई जांच जो आईओ, इस जांच का जो आईओ है, और पटना पुलिस ने कह दिया कि पुख्ता सबूत है पेपर लीक का। तो अब किस बात की देरी है? एनटीए को क्यों मानने में क्या दिक्कत हो रहा है? ये तो वही बात हो गई जिस तरह से बीपीएससी कर रही थी। आर्थिक अपराध इकाई ने रिपोर्ट दिया कि पेपर लीक नहीं है। बिहार के मंत्री, सरकार के मंत्री अशोक चौधरी बोले कोई पेपर लीक नहीं है। बीपीएससी भी कर रही थी, कोई पेपर लीक नहीं। ईओयू ने बोला था पेपर लीक है। ईओयू ने जांच रिपोर्ट लिखित रूप में दिया था कि पेपर लीक है। तो आप सोचिए, यही बात यहां हो गया। बिहार पुलिस भी कर रही है कि पेपर लीक है, सबूत है, जो जांच कर रही है। अब एनटीए नहीं माने या कोई नहीं माने तो थिथराई करना हो गया, दबंगई करना इसको कहेंगे। तो परीक्षा रद्द होनी चाहिए। 24 लाख जो देश के युवा हैं, बच्चे हैं, उनके साथ खिलवाड़ सिर्फ उनके साथ नहीं है। ये 24 लाख जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ ही खिलवाड़ नहीं है, ये देश के करोड़ों आम आदमी के साथ भी खिलवाड़ है। जो लोग आज पैसा देकर डॉक्टर बनेंगे, वो इलाज क्या करेंगे? क्या इलाज करेंगे भाई? पता चलेगा किडनी का इलाज करना है, कर देगा लीवर का इलाज, उल्टे और आदमी को मार देगा। और ये देखिएगा, बिहार का नेता लोग, मंत्री विधायक लोग अपना इलाज कराने दिल्ली या बाहर क्यों जाता है भाई? क्यों नहीं पटना में इलाज कराते हैं, बिहार में इलाज कराते हैं? डीएमसीएच दरभंगा में क्यों नहीं इलाज कराते हैं? एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में क्यों नहीं इलाज होता है? पीएमसीएच पटना में क्यों नहीं लोग इलाज कराते हैं? क्योंकि इन लोगों को पता है कि इसमें से कौन फर्जी डॉक्टर होगा। नहीं जानते हैं कि कौन फर्जी डॉक्टर इलाज कर दे। पता चलेगा कि उसी का सेटिंग का पैसा हमारे पास आया होगा, और उसी का हमको भुक्तभोगी बन जाना पड़ा कि पता चले कि लीवर खराब है, किडनी का दे दिया दवा कि किडनी खराब हो जाए। और तो इसीलिए देखिएगा कि बिहार का नेता सब बाहर जाके इलाज कराएगा। दिलीप जी, एक और लास्ट प्रश्न है। बिहार में अभी भी बात हो रहा है कि चुनाव खत्म होने के बाद बड़े पैमाने पर भर्तियां आएंगी, रोजगार दिया जाएगा।
क्या यही वजह है कि पेपर लीक माफियाओं पर कार्रवाई नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका आगे जरूरत भी पड़ सकता है? बिल्कुल जरूरत पड़ती है, चाहे कोई भी सरकार रहे। महागठबंधन की सरकार थी तो भी पेपर लीक हुआ, एनडीए सरकार है तो भी पेपर लीक हुआ। क्योंकि इतना एग्जाम बड़ा हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन पेपर लीक के खिलाफ हम नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे, बिल्कुल कोई नेता, मैंने तो एक लाइन में कह दिया ना कि बिहार का कोई नेता बता दे कि वो पेपर लीक पे अभ्यर्थियों के साथ है, वो पेपर लीक के खिलाफ है, हम उनसे बहस करने के लिए तैयार हैं। आ जाए जहां कहे, हम तैयार हैं बहस करने के लिए, अकेला आएंगे, अब बहस कर ले, हमारे सवाल का जवाब दे दे, चाहे वो तेजस्वी यादव जी हो, चिराग पासवान जी हो, या कोई भी नेता हो, सम्राट चौधरी हो, कोई भी नेता हो। एक भी नेता का आवाज नहीं निकल रहा है मुंह से कि पेपर लीक के खिलाफ जांच होनी चाहिए, एकदम कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कहां कोई बोल रहे हैं भाई? हम तो कह रहे हैं कि यहाँ पे आप एसके सिंघल को सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया गया, कोई नेता नहीं बोल रहा है बिहार का। अरे सत्ता पक्ष तो गलत कर रहा है, विपक्ष को भी तो बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आज न कल वो भी तो सरकार में रहे हैं और आगे भी सरकार में रहेंगे। करना यही है सबको कि शिक्षा माफियाओं से पैसा लेना है, चुनाव में हेलीकॉप्टर से उड़ना है, चुनाव में फंडिंग करना है, खर्च करना है। कहां से होगा? 2020 विधानसभा में शिक्षा माफिया को टिकट मिला और 2025 विधानसभा में देख लीजिएगा कम से कम 10 बड़ा बड़ा सीटर को पैसा, ये टिकट मिलने जा रहा है और हर पार्टी के लोग देंगे टिकट। कोई एक पार्टी नहीं, मैं एक लाइन में बोलता हूं, सभी पार्टियां टिकट देने जा रही है शिक्षा माफियाओं को। और बिहार के युवा का भविष्य क्या होगा, मैं जब सोचता हूं तो बहुत तकलीफ होती है, समझ भी नहीं आता कि मैं आगे क्या करूं। अब तो बिहार के युवाओं को सोचना पड़ेगा, अभिभावकों को सोचना पड़ेगा कि क्या करें। आज टीआरई 1 टीआरई 2 ये जो शिक्षक बहाली का श्रेय लेने के लिए घूम रहा है नेता लोग, सब नेता कर रहा है कि हमने बहाली निकाला था, हमने निकाला। लेकिन ये जो टीआरई 1 टीआरई 2 में जो धांधली हुई, जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट, फर्जी आवासीय, फर्जी ईडब्ल्यूएस, फर्जी जाति सर्टिफिकेट पे बहाली हुई, उसका श्रेय कौन लेगा? ये जो पेपर लीक हुआ उसका श्रेय कौन लेगा? या उसके खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ कार्रवाई करने का श्रेय कौन लेगा? कोई नेता तो आगे नहीं आ रहा है। तो अब बिहार के युवाओं को और अभिभावकों को भी एकजुट होना पड़ेगा। क्योंकि डॉक्टर देखिए, एक होता है कि क्लर्क बनना सेटिंग से और डॉक्टर बनना सेटिंग से, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर क्लर्क बनेगा, चलिए वो भ्रष्टाचार करेगा, लेकिन डॉक्टर अगर फर्जी बनता है तो गलत इलाज करेगा। जीवन मरण का कितना लोग का आप सुने होइएगा, पटना में ही किसी अस्पताल में एक डॉक्टर थी या नर्स थी, पता नहीं, गलत इंजेक्शन दे दी, हाथ काटना पड़ा। अब गरीब आदमी का हाथ कट गया, आप सोचिए। तो इस तरह का तो बहुत सारा कांड होता है हॉस्पिटल में, लेकिन वो मामला सब तो सार्वजनिक नहीं हो पाता है ना। गरीब आदमी है, उस तक मीडिया नहीं पहुंचता है, डर से बोल नहीं पाते हैं। और पीएमसीएच में तो देखिएगा आप कि ऐसा सिक्योरिटी रखा है कि कोई अंदर जा नहीं सकता है, कोई रिपोर्टिंग नहीं कर। क्यों नहीं रिपोर्टिंग कर सकता है हॉस्पिटल में? ये क्यों पाबंदी लगाई गई है पीएमसीएच में या किसी भी हॉस्पिटल में? मीडिया कर्मी क्यों नहीं अंदर जाकर दिखा सकते कि किस तरह इलाज चल रहा है, किस तरह की व्यवस्था है? ये कौन सी तानाशाही चल रही है? आप सीएम आवास जा सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, दिखा सकते कि कैसी व्यवस्था है, लेकिन पीएमसीएच या किसी अस्पताल के अंदर नहीं जा सकते, सरकारी अस्पताल के अंदर या प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर व्यवस्था क्यों नहीं दिखा सकते हैं? इसका मतलब करोड़ों अरबों रुपए का ये भी एक घोटाला चलता है। और ये जो फर्जी, ये जो सेटिंग से डॉक्टर जाते हैं ना, यही लोग महंगा जानबूझकर जिस कंपनी से इन लोगों को पैसा मिलता है उसी कंपनी का दवा लिखेंगे। यही सब काम चल रहा है। तो बता दें आपको कि बिहार भले ही आप कुछ कह दें, लेकिन ये चल रहा है तो सिर्फ माफियाओं के भरोसे, चाहे परीक्षा माफिया हो, दारू माफिया हो, बालू माफिया हो या अन्य माफिया हो। और बड़ा ही आश्चर्य होता है कि सभी सरकारें रोजगार देने को वादा करती है। अभी 2024 में ही लोकसभा चुनाव अगर बिहार में देखें तो रोजगार पर ही केंद्रित है, लेकिन कोई भी दल पेपर लीक के खिलाफ नहीं बोलती है, उसको उजागर करने की बात नहीं बोलती है, उसके लिए एक बड़ा ऑपरेशन चलाने की बात नहीं करती है। जबकि बिहार में हर एक परीक्षाओं में लगातार 1.5-2 साल से पेपर लीक होते ही जा रहा है, लेकिन ये बात आखिर राजनेताओं के कानों तक क्यों नहीं पहुंचती है? क्या जो पेपर माफिया हैं, जो लीक कराते हैं, उनका राजनीतिकरण हो चुका है? क्या उनके सपोर्ट के बदौलत बिहार में राजनीति की जा रही है? अब यही प्रश्न उठने लगा है। और अगर ऐसा हो रहा है, जो कि होते हुए दिख रहा है, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बिहार के भविष्य के लिए बहुत बड़ा एक चुनौती है, खतरा है। आशा करेंगे। हाँ, और मैं कहूंगा कि ये सेंट्रल का भी मामला है, केंद्र सरकार का भी मामला है ना। ये जो नीट परीक्षा पूरे देश में हो रही है तो केंद्र सरकार के अधीन है। तो केंद्र सरकार चुप क्यों है? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री क्यों चुप है? उनको तो कानून बना दिए आप, और यहाँ पेपर लीक का सबूत है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। प्रधानमंत्री क्यों चुप है? सीबीआई जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच करवाना चाहिए था। प्रधानमंत्री देश के हैं, वो चुप क्यों है? सिर्फ पेपर लीक पे आपने कानून बना दिया। आपकी सरकार बिहार में भी है,
और बिहार में भी कोई कार्रवाई TRE 3 में नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हुआ। तो फिर कानून बनाने से, दिखावा करने से नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा कि सभी पार्टियां समान रूप से जिम्मेवार है, दोषी है। बिहार में भी देखिए बड़े बड़े नेता शिक्षा माफियाओं को बचाते हैं, संरक्षण देते हैं। SK सिंघल को क्यों नहीं जेल भेजा गया? अमरिंदर कुमार जो BPSC का पूर्व परीक्षा लेता है, उसको क्यों BSSC का मेंबर बनाया गया? BSSC से अभी 13,000 की बहाली चल रही है। BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय CGL 4 की वैकेंसी आने वाली है। क्या इसलिए अमरिंदर कुमार को वहां का मेंबर बनाया गया? तो ये सब चीज जब तक खत्म नहीं होगा ना, सरकार ईमानदार नहीं होगी और ईमानदारी से पेपर लीक के खिलाफ काम नहीं करेगी, बड़े बड़े शिक्षा माफिया चाहे कोचिंग संचालक, अधिकारी, नेताओं पे कार्रवाई नहीं होगी, तब तक पेपर लीक नहीं रुकेगा। और नीट पे देखिए, ये कोचिंग संचालक पर ये क्वेश्चन का डिस्कशन बता रहे हैं कि 610 कितना से ज्यादा आएगा या उतना आ जाएगा तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। कितना बेशरम लोग है ये लोग। मैंने कल अखबार में देखा कि कोचिंग सबका दे रहा है कि इतना कट ऑफ जारी कर रहा है, कट ऑफ का खेल। और ये वही लोग कट ऑफ का खेल खेलते हैं, चाहे दरोगा बहाली हो, सिपाही हो, BPSC हो, जो शिक्षा माफियाओं को संरक्षण देते हैं, शिक्षा माफियाओं से मिले रहते हैं। ये लोग परीक्षा से पहले भी और परीक्षा के बाद कट ऑफ का खेल खेलेंगे ताकि मामले को डाइवर्ट किया जा सके। दरोगा बहाली में देखिएगा, BPSC में देखिएगा, कट ऑफ पहले से वो जारी कर दिया जाता है। अब जैसे एग्जाम खत्म हुआ वीडियो चल जाएगा। तो ये खेल खेला जा रहा है। एक भी कोचिंग वाले ने, जो नीट का कोचिंग चलाते हैं पूरे देश में, एक भी कोचिंग वाले आए क्या? कम से कम एक लाइन बोल दे कि हाँ पेपर लीक पे कार्रवाई होनी चाहिए? कोई नहीं बोलेंगे, बस कट ऑफ जारी कर रहे हैं सब। तो कट ऑफ जारी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि ये बहुत बड़ा रोग है, इसका इलाज होना जरूरी है। अगर ये इस रोज का इलाज नहीं हुआ तो ये बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए काफ़ी घातक होने वाला है। तो आशा करेंगे कि इस पर जरूर कोई कार्रवाई की जाएगी, ठोस कदम उठाए जाएंगे और इन पेपर माफियाओं को क्रश जरूर किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।